कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सबको मैं तुम्हारी जिंदगी से एक तरफ कर दूंगा, अलग कर दूंगा मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं जानता हूँ कि तुम अंदर से बहुत परेशान हो, किसी से कुछ भी नहीं कह पा रहे हो। तुम अपने मन की बातों को ना अपने मन में दबाए बैठे हो। बहुत कुछ तुमने खो दिया है और बहुत कुछ बिखर गया है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, मैं सब जानता हूँ। मुझसे क्या छुपा है तुम बताओ? क्या मुझसे कभी कुछ छुपा है? तुम्हारी ज़िंदगी सब कुछ तो मेरे आगे है। तुम्हारी सारी ज़िंदगी मैंने देखी है मेरे बच्चे, तुम्हारे संघर्ष देखे हैं, तुम्हें देखा है। तुम्हारी एक एक मन की बात को मैं पढ़ सकता हूँ, तुम्हारे परेशानी को मैं समझ सकता हूँ मेरे बच्चे। तुम पर क्या बीत रही है ना, इसे भी मैं समझता हूँ मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे से अच्छा लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे ज़िंदगी में अच्छा नहीं बहुत बहुत अच्छा होगा। और ये मेरा वादा है तुमसे, सुन रहे हो ना? ये मेरा वादा है तुमसे कि तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छा ही होगा, कोई चिंता की बात नहीं। और सुनो, जहाँ तुम नौकरी करते हो ना मेरे बच्चे, वहाँ पर अगर तुम्हें डांट भी पड़ती है ना, तो डांट का मतलब ये नहीं कि तुम बातों को अनदेखा कर दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। या फिर अपने मन पर या अपने दिल पर ले जाओ, नहीं। बल्कि वहाँ सीखने की कोशिश करो, अनुभव लेने की कोशिश करो, कुछ अच्छा सीखने की कोशिश करो। जब तुम वहाँ अच्छा सीखोगे, अच्छा करोगे ना, तो आगे चलकर तुम बहुत तरक्की, बहुत उन्नति प्राप्त करोगे। लोगों की बातों में मत आया करो। लोग तो तुम्हें भड़काने की कोशिश करते हैं कि अरे तुम्हारी डांट पड़ गई, अरे तुम्हारा अपमान हो गया, तुम्हारी हंसी उड़ाई जा रही है। तो इन सब बातों पर गौर मत करो। गौर करना है तो अपनी उन्नति, अपने विकास पर करो। दूसरों के बारे में सोचना बंद करो, क्योंकि दूसरे तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये सोचना तुम्हारा काम बिल्कुल नहीं है। तुम्हारा काम है तुम्हारे ही बारे में सोचना, बस बात खत्म। समझ गए ना? और सुनो, बार बार किसी चीज़ की ज़िद अच्छी नहीं होती मेरे बच्चे। जिस चीज़ की तुम ज़िद कर रहे हो ना मेरे बच्चे, वो बिल्कुल गलत है मेरे बच्चे। वो तुम्हारे लिए नुकसानदायक है। बात को समझने की कोशिश करो, वो नहीं है तुम्हारे लिए ठीक। और इसलिए मैं उस पर थोड़ा देरी पे देरी कर रहा हूँ, वो जल्दबाजी में नहीं कर रहा हूँ। तो कुछ कारण होंगे ना, कुछ वजह होंगी ना, तो मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो? अगर मैं किसी चीज़ में रुकावटें डाल रहा हूँ, कुछ अभी करने से रोक रहा हूँ तुम्हें, तो उसके पीछे का कुछ कारण होगा ना, जो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, जो सिर्फ और सिर्फ मैं देख पा रहा हूँ, तुम नहीं देख पा रहे हो। समझो मेरी बात को, ठीक है? और सुनो, तुम्हारे मंदिर में कुछ पैसे तुम रख देते हो मेरे बच्चे। कुछ जगहों पर तुम पैसे रख देते हो जहाँ पर तुम्हें लगता है कि अब ये पैसे कृष्ण के हैं, मुझे नहीं लेने। लेकिन ऐसी बात नहीं है मेरे बच्चे। जब तुम्हें लगता है ना कि वो पैसे तुम बाद में मुझे लौटा दोगे, तो तुम वहाँ से पैसे उठाकर उसे इस्तेमाल कर सकते हो। अब जब तुम्हारे पास में आ जाए तो मुझे वापस कर देना। क्या हुआ इसमें? कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। अगर तुम मेरे अंश का निकाल कर रखते हो, एक हिस्सा निकाल कर रखते हो मेरा, तो फिर क्या हुआ ना? अगर तुमने लेकर खर्च कर लिया और उसके बाद में मुझे लौटा दिए, तो मैं बुरा थोड़ी मानता हूँ मेरे बच्चे। मैं बुरा नहीं मानता, बिल्कुल भी नहीं मानता मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे घर में एक जगह पर जो कागजात रखे हुए हैं ना, उन कागजातों के बीच में एक ऐसा कागज़ है जो बहुत ज़रूरी है। उन कागज़ों की छानबीन करो, उसमें से तुम्हें एक ऐसा कागज़ मिलेगा जिसकी तुम्हें बहुत दिनों से तलाश थी, और वो तुम्हें मिल जाएगा मेरे बच्चे। वो तुम्हें वहीं से मिलेगा, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। उन जगहों से तुम्हें वो चीज़ें मिल जाएंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। समझ गए ना? और सुनो, ये क्या मेरे बच्चे, तुम अपने ज़िंदगी में हताश और निराश क्यों हो रहे हो मेरे बच्चे? मत हो, बिल्कुल हताश या निराश मत हो मेरे बच्चे। क्यों तुम हताश या निराश हो रहे हो? तुम ऐसे क्यों लग रहा है कि जिस ओर आगे तुम कदम बढ़ा रहे हो, वो कदम तुम्हारे लिए सही नहीं है या तुम नहीं कर पाओगे? ये सब बातें मन में मत लाया करो ना, बिल्कुल भी मत लाया करो। तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सक्षम हो और बहुत सक्षम हो। तुम्हें ऐसा किसने कह दिया है कि तुम नहीं कर सकते हो? ये किसी किताब में लिखा है क्या? नहीं ना। किसी के कहने पर मत जाया करो, किसी इंसान की सोच पर मत जाया करो कि किसने क्या कहा है। अगर उसने कह भी दिया ना, तो वो अपनी सोच के हिसाब से कह रहा है ना, तो तुम उसकी सोच पर तो नहीं जा सकते ना, उसकी चीज़ों पर तुम नहीं जा सकते ना। तो फिर, और सुनो मेरे बच्चे, जब रात के समय पर बाहर निकलते हो ना, तो उस वक्त में ना इत्र का या किसी और सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल मत किया करो मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारे लिए बिल्कुल गलत है, वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। मैं जानता हूँ कि तुम्हें सुगंधित चीज़ें लगाना का बहुत शौक है, लेकिन तुम ऐसी ऐसे रास्तों से गुजरते हो, ऐसी ऐसी जगहों से जाते हो ना, जो तुम्हें नहीं पता है मेरे बच्चे।
जो नकारात्मक होती हैं, जो तुम नहीं जानते हो, कुछ चीज़ों के बारे में तुम अनजान हो, कुछ चीज़ों पर तुम विश्वास नहीं करते हो। लेकिन हर चीज़ है मेरे बच्चे, इस दुनिया में मेरी ही बनाई हुई है। तो कोशिश किया करो कि सुगंधित चीज़ों का इस्तेमाल तुम कम से कम करो, रात के वक्त में तो बिल्कुल मत करो। समझो मेरी बात को। और सुनो, आज जो तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं ना, कल को वही लोग तुम्हारे साथ खड़े होंगे, तुम्हारे पक्ष में खड़े होंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और सुनो, जब तुम घर का राशन लेने जाते हो, घर की सामग्री लेने जाते हो ना, तो एक बार रसोई घर में जाकर देख लिया करो कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं तुम्हारे रसोई में जो पहले से रखी हुई हैं, जो बर्बाद हो रही हैं मेरे बच्चे, जिनमें कीट कीटाणु पड़ गए हैं। तो तुम ना दोबारा से चीज़ें लेकर आते हो, ऐसा मत किया करो। पहले अपने रसोई घर में जाकर देख लिया करो कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे घर पर हैं और क्या नहीं है। फिर सूची बनाकर तब जाकर लेकर आया करो मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने जिसको अपनी कोई चीज़ दी थी और तुम देकर भूल गए हो मेरे बच्चे, तो उसे वापस मांग लो ना। इसमें शर्माने की तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे। तुम्हारी चीज़ है, तुम मांग सकते हो, इसमें क्या बात है। तुम इतना शर्मिंदा क्यों होते हो चीज़ों को लेकर? हाँ, मत हुआ करो। जो चीज़ तुम्हारी है उसे मांग लिया करो। और सुनो, इंसान अपनी जगह, अपनी पहचान, अपनी चीज़ें खुद बनाता है। वो अपने दम पर खुद खड़ा होता है ना, तब वो अपनी पहचान, अपना अस्तित्व खुद बनाता है। तुम्हें क्या लगता है कि लोग तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं? नहीं, लोग तुम्हारा अपमान बेइज्जती नहीं कर रहे, वो तो उनकी सोच है। लेकिन तुम अगर चाहो ना, तो तुम उनकी सोच को भी बदल सकते हो। ये तुम्हारे हाथ में है। तो करो ना, वो चीज़ें करो जिससे तुम बहुत आगे जा सकते हो। और कभी घृणा किसी से मत करना, नफरत कभी किसी से मत करना, क्योंकि तुम जीत के लिए बने हो, तुम देने के लिए बने हो। तुम लेने वाले नहीं हो मेरे बच्चे, तुम तो देने के लिए बने हो। मैंने तुम्हें देने वाले पक्ष में रखा, ना कि लेने वाले पक्ष में। और हार जीत ये सब के बारे में सोच कर ना परेशान मत हुआ करो, चीज़ों से पीछे मत भागा करो। चीज़ें हैं तुम्हारी ज़िंदगी में और होंगी, मेहनत करोगे, कोशिश करोगे तो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। और सुनो, कुछ लोग ऐसे हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो बहुत ढीठ हैं, जो बातों को समझना नहीं चाहते, तो उन्हें कहना करना छोड़ दो। क्योंकि जितनी बार तुम उन्हें कहोगे ना, उतनी बार वो तुम्हारी बातों को नहीं सुनेंगे, नज़रअंदाज करेंगे, और तुम्हें भी फिर दिक्कत आएगी, तुम्हें फिर गुस्सा आएगा अपने ऊपर, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ऐसे करो। और सुनो, आजकल की दुनिया ना मेरे बच्चे, ये बहुत मतलबी है। आजकल सब एक दूसरे से मतलब के लिए रिश्ता रखते हैं, और तुम ऐसे नहीं हो, ये मैं जानता हूँ। तुम निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा करते हो, सबके बारे में सोचते हो, ये मैं जानता हूँ मेरे बच्चे। और अपने तुम इस व्यवहार को कभी मत बदलना, क्योंकि अच्छे के साथ हमेशा अच्छा ही होगा। ये कुदरत का नियम है मेरे बच्चे। और जो लोग गलत कर रहे हैं, जो मतलब के साथ कर रहे हैं ना, जो तुम्हारा भी फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उन सबको भुगतना होगा, क्योंकि सबके कर्म यही हैं। सब कुछ यही है, सबको धरती पर भोग कर ही ऊपर जाना है मेरे बच्चे, क्योंकि सब कुछ यही है। लेना देना करना सब यही है। अगर किसी को ऋण चुकाना होगा ना, तो वो दोबारा धरती पर जन्म लेगा और उस ऋण को चुकाकर वापस जाएगा। लेकिन जो लोग तुम्हारे साथ अपशब्द, गालियाँ या तुमसे अपशब्द कहते हैं, तुम्हारे बारे में बुरा कहते हैं, तुम्हारे मुख पर कहते हैं, तुम्हारे पीठ पीछे कहते हैं, और जाने क्या क्या नहीं कहते तुमसे, तुम पर क्या क्या इल्ज़ाम नहीं लगाते हैं, लेकिन तुम ना इन सब चीज़ों पर ध्यान बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि मैं तुम्हें इन सब चीज़ों के बीच में नहीं पड़ने देना चाहता। जिसकी जैसी सोच उसे वैसा करने दो। तुम बस अपने आप से अच्छा करो, अपने लिए अच्छा करो बस। और जो लोग तुम्हारे लिए बद्दुआ मांगते हैं ना, तुम्हारे लिए गलत बोलते हैं ना, तो मैं उन्हीं की झोली में उनका वो सब चीज़ें डाल दूंगा, क्योंकि मेरे बच्चों का बुरा चाहने वाले कभी अच्छा नहीं कर सकते, ना उनके साथ कभी अच्छा हो सकता है। अगर वो मेरे बच्चे का बुरा चाहेंगे ना, तो सबसे पहले बुरा उन्हीं का होगा। जो वो तुम्हारे लिए बुरा कहेंगे, वो घूम फिर कर उन्हीं के पास जाएगा, उन्हीं की झोली में, तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम चिंता मत किया करो, बिल्कुल तुम निडर होकर जियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।